सन 1556 में पिता की मृत्यु होने पर जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया, तब वह केवल 13 वर्ष का था। इस छोटी अवस्था के बालक के लिए यह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था। अकबर को कबूतर उड़ाने और चीतों के शिकार पर जाने का बड़ा शौक था। पढ़ने लिखने में उसकी अधिक रुचि नहीं थी, पर उसकी स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी थी और पुस्तकें पढ़वाकर सुनने में उसको आनंद प्राप्त होता था। चूंकि वह अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसका अभिभावक बैरम खां उसके लिए राज्य की देखभाल करने लगा। जब तक अकबर इस योग्य नहीं हो गया कि वह अपने राज्य का शासन चला सके, तब तक राज्य के सारे मामलों की देखभाल, प्रशासन और युद्ध के कार्य बैरम खां ही करता था। उत्तर भारत में मुगलों के राज्य को सुदृढ़ बनाने का हुमायूं को अवसर नहीं मिला। यह कार्य अकबर के लिए रह गया था। सबसे पहला संघर्ष हेमय से हुआ। हेमू अफगान राजाओं, सरदारों में से एक का सेनापति था और उसने शेरशाह के राज्यकाल में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर लिया था। बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। हेमू की पराजय हुई और दिल्ली और आगरा पर जो मुगलों के हाथ से निकल गए थे, अकबर का फिर से अधिकार हो गया। अब एक बार फिर मुगलों की शक्ति की उत्तर भारत में स्थापना की जाने लगी। जब अकबर बालिग हो गया तो उसने बैरम खां से शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। दिल्ली और आगरा में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के बाद अकबर ने मुगल शासन क्षेत्र को देश के अन्य भागों तक विस्तृत करने का निश्चय किया। वह ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर जैसे अन्य प्रमुख नगरों और किलों को जीतने के लिए अग्रसर हुआ। उसने मालवा को भी अपने राज्य में मिला लिया। इससे अकबर का राज्य राजपूत राज्यों का पड़ोसी बन गया। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक था। अपने परिवार और विभिन्न राजपूतों के राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने इस मित्रता को स्थापित करने का एक उपाय खोजा। उसने स्वयं अनेक राजकुमारियों के साथ विवाह किए। राजपूतों के साथ संधि करने और मित्रता स्थापित करने की इस नीति से उसकी स्थिति बड़ी सुदृढ़ हो गई। उसने अपने प्रशासन में राजपूतों को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। उसके कुछ महत्वपूर्ण और स्वामी भक्त अधिकारी राजा मानसिंह जैसे राजपूत ही थे। उसको राणा प्रताप जैसे उन राजपूत राजाओं के साथ भी युद्ध करने पड़े जो उसका विरोध करते थे। रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे राजस्थान के 2 शक्तिशाली दुर्गों पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर ने संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र समझा और उसने संपूर्ण भारत पर शासन करने की इच्छा की। इसलिए विजय करके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए उसने सब दिशाओं में अपनी सेनाएं भेजीं। उसने गुजरात को विजय कर लिया। वह विजय इस कारण और महत्वपूर्ण थी कि गुजरात के समुद्र पार व्यापार से प्राप्त होने वाला कर अब मुगल साम्राज्य को मिलने लगा। गुजरात के व्यापारी अरब और यूरोप दोनों देशों से व्यापार करते थे, इसलिए उनको बड़ा लाभ होता था। बाद में बंगाल को भी विजय करके साम्राज्य में मिला लिया गया। इस क्षेत्र का भी महत्व था क्योंकि यहाँ की उपजाऊ भूमि से बहुत सा लगान और विदेशी व्यापार का बहुत सा कर मिलता था। बंगाल में दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के व्यापारी आते थे। बंगाल के व्यापारी मसालों के बदले कपड़े लेते थे। सन 1585 तक अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, मध्य भारत और अफगानिस्तान में कंधार को जीत लिया। उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र अब मुगलों के अधिकार में आ गया। अब भारत का उसके उत्तर तथा पश्चिम के क्षेत्रों से मित्रता का संबंध स्थापित करके अकबर ने उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। साथ ही साथ फारस और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध और अधिक बढ़ गए। भारत के केवल असम और दक्षिण प्रायद्वीप के राज्य स्वतंत्र रह गए। अकबर दक्षिण को विजय करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं था, किंतु उसने यह अनुभव कर लिया कि दक्षिण पर अधिकार करके ही वह संपूर्ण प्रायद्वीप पर अधिकार कर सकता है। इसलिए अहमदनगर राज्य के विरुद्ध अभियान आरंभ हुआ। तो दोस्तों, यह थे द ग्रेट अकबर। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।